देखें, इसको देखने से पहले इस सारी चीज को दोस्त, खासकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखने से पहले आपको डॉक्टर जयशंकर का पोर्टफोलियो पढ़ना, उनका रेज्यूमे पढ़ना, उनका ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ हेनरी किसिंजर के बाद दूसरे फॉरेन मिनिस्टर होंगे दुनिया के जिनके बारे में लोग किताबें लिखेंगे। जरा गौर से आप देखें कि वो उनकी, मैंने पहले भी शायद आप बताया था कि वो जब ट्रैवल करते हैं सोने के लिए सिर्फ जहाज में जाते हैं, वरना वो नीचे उतरते तो मीटिंग्स करते हैं। शहबाज शरीफ ने कल नेशन को एड्रेस दिया था, उसमें दो संदेश थे। एक चीज कि इंडिया बनो, दूसरी चीज कि आप श्रीलंका मत बन जाना। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि दुनिया में ऐसी कौमें भी हैं जिन्होंने आज से 25-30 साल पहले आईएमएफ से आखिरी मुआहदा किया और उसके बाद उन्होंने नई राहें तलाश की और वो उठ खड़ी हुई, दिन और रात को एक कर दिया, खून पसीना बहाया और अपनी कौमों को अपने पांव पे खड़ा कर दिया। मैंने भी बहुत सर्च किया कि पिछले 30 साल में कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो कि आईएमएफ के पास गई थी, आखिरी बार उसका एग्रीमेंट था, आईएमएफ से लोन आखिरी बार लिया था और उसके बाद वो वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई। सिर्फ इंडिया ऐसी इकोनॉमी थी। साहब, एक और बड़ी इस वक्त ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है और वो ये डेवलपमेंट हुई है कि पहली दफा, जिस तरह आपने I2U2 का भी जिक्र किया, कि जो इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएस के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो फर्स्ट लीडर्स मीटिंग हुई है, अभी ऑनलाइन एक मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया के अंदर जो बड़े पैमाने पे इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स जो हैं वो अमारातीज और अमेरिकन और इजरायली जो हैं वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, तकरीबन $2 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट गुजरात है वहां पे कोई 300 मेगावाट का जो विंड एंड सोलर कैपेसिटी का प्रोग्राम है जिसमें यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन्वॉल्व है और कहा जा रहा है कि आइंदा इसको वो कोई और इसको इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ मिलके, यूएई के साथ मिलके ये जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पहली जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया में ये पैसा लगाया जा रहा है। हमें भी चाइना ने कहा था कि पाकिस्तान में जो है वो सीपैक के तहत जो है वो काफी एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे और इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन आप इस इन्वेस्टमेंट को, ये जो इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स हैं जिसमें वो बहुत चीजें कर रहे हैं कि पानी को कैसे महफूज करना है, खाने को किस तरह बचाना है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज किस तरह इंट्रोड्यूस करानी है, ये सब कुछ करना है, तो आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं कंटेम्परेरी हालात में? और क्योंकि बाइडेन साहब जो हैं वो अभी इजराइल से होके भी आए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं ये जो? देखें, इसको देखने से पहले इस सारी चीज को दोस्त, खासकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखने से पहले आपको डॉक्टर जयशंकर का पोर्टफोलियो पढ़ना, उनका रेज्यूमे पढ़ना, उनका ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ हेनरी किसिंजर के बाद दूसरे फॉरेन मिनिस्टर होंगे दुनिया के जिनके बारे में लोग किताबें लिखेंगे। जरा गौर से आप देखें कि वो उनकी, मैंने पहले भी शायद आप बताया था कि वो जब ट्रैवल करते हैं सोने के लिए सिर्फ जहाज में जाते हैं, वरना वो नीचे उतरते तो मीटिंग्स करते हैं। और जिस तरीके से I2U उन्होंने इसराइल में जाके मीटिंग्स की हैं और अब जिस तरह G20 में जा रहे हैं, ब्रिक्स का कर रहे हैं, लद्दाख में जो कुछ कर रहे हैं, वर्सेस आप पाकिस्तान की बात करते हैं। आप तैयबा गुल से और फर्क घोगी से फारग होंगे तो आप कहीं जाएंगे। आप वहां खड़े हैं, तैयबा गुल जो है उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में 40 दिन रख के आप उस पर रिसर्च करते रहे। आपको क्या पता I2U2 क्या चीज होती है? आप तो ब्लैकमेल करते रहे हैं और उसको, जस्टिस को आप उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। एक वाहिद मुल्क मैं समझता हूं पाकिस्तान है जिसका 5 साल फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रहा। एक वाहिद पाकिस्तान है जिसका फॉरेन मिनिस्टर मुल्तान से आगे ग्रो ही नहीं कर सका। उसकी सियासत ही मुल्तान तक थी। उसको मैं डॉक्टर जयशंकर से किस तरह उसका कंपैरिजन करूं? मैं किस तरीके से बात करूं कि आपने 26 करोड़ आपने चाइना का अपनी करप्शन के आप खा गए, वो नाराज बैठे हैं आपसे। आपने डबल बिलिंग की उसकी, सारे शवाहिद मौजूद है, खबरें आ चुकी पाकिस्तान में कितने खानदानों ने लूटा है आपके सीपैक के प्रोजेक्ट। आज देखिए आपका फॉरेन मिनिस्टर कहां बैठा, मुल्तान में अपने बच्चे का इलेक्शन लड़ रहा है। उसका पोर्टफोलियो कंपेयर करें डॉक्टर जयशंकर के साथ। आप जरा 10 मिनट के लिए सोचें जरा। ही वाज इन चार्ज अप टू 2 months ago।
2 महीने पहले तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बंदा इंचार्ज था और साडा मुल्तानी बाबा जड़ा। मेरा सोचे जरा, जब ये कंपेयर करेंगे तो फिर बात होगी नहीं। ये हम तो इससे आगे ग्रो ही नहीं कर रहे। पहले वो 2 लड़कियां थी, वो क्या नाम है, जिनके टेलीफोन के अंदर आपकी सारी कैबिनेट की गंदी तस्वीरें थी। रोजाना कभी शेख रशीद को कहती थी, कभी फॉरेन ऑफिस में तस्वीरें खिंचाती थी। हम तो इससे आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम इससे आगे निकलेंगे तो तब आपकी मजबूरी है, आपको शराफत प्रमोट करनी पड़ेगी। चीमा साहब, आपको किरदार साजी प्रमोट करनी पड़ेगी। आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे आप इससे ज्यादा पस्ती में नहीं जा सकते। आप इससे ज्यादा किरदार की पस्ती को आप टच कर चुके हैं। यू हैव टू राइज फ्रॉम देयर, अदरवाइज श्रीलंका के हालात देखिए आप। यू आर इंचेस अवे फ्रॉम देयर, इंचेस अवे। और मैं हैरान हूं, किसी के सेहत पे असर ही कोई नहीं। पाकिस्तान जरूर अपनी मंजिल पर रवां दवां होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किस तरह? उसी तरह जिस तरह इस दुनिया में उन कौमों ने अपना रास्ता बनाया, मायूसी को मेहनत में बदल दिया, हिम्मत नहीं हारी। इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह पोटेंशियल दिया है। हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे और बच्चियां, कौम के बेटे और बेटियां, इनके पास हुनर है। इनको मज़ीद हम जो टेक्निकल एजुकेशन जो है उससे हम आरास्ता पैरास्ता करेंगे उस जेवर के साथ, और पूरी कोशिश करके हम 1 साल के अंदर इसमें बहुत बेहतरी लेके आएंगे। और हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हम खातिर खा इजाफा लेके आएंगे। तो अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की राह पे चलेगा। अब सीधे बोले कैसे जी? इतने टाइम से तो मोदी को ये गाली देते आ रहे थे, इतने टाइम से तो ये मोदी को बताते आ रहे थे कि ये मुसलमानों का दुश्मन है। बात वही बोली है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, आप आईटी में काम कीजिए, लेकिन सीधे नहीं बोल पाए। तो राह पे चलिए, और ये भी बोला कि मेहनत करो, मेहनत, और वही रास्ते पर चलो जो रास्ता इंडिया ने दिखाया है। खुद इन्हिसारी वाहिद रास्ता है जो कौमों को इज्जत और वकार से हमकिनार कराता है। मगर ये कोई आसान रास्ता नहीं, इसके लिए कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। और अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि मेहनत करो। एक बार फिर तारीफ की इंडिया की इसी स्पीच में कई बार तारीफ की, एक बार फिर तारीफ की कि हमें किस राह पे चलना है। हमें उस राह पे चलना है जिस राह पर इंडिया चला था, जिस राह पे वो कौमें चली थी जो कि आज आसमानों से बातें कर रही हैं। आसमानों से बातें, मतलब इतनी तारीफ, बहुत बढ़िया। हमें खुशी है कि आपने इंडिया जो आपको शुरुआत से बता रहा था कि भाई प्रोग्रेस पे चलिए, डेमोक्रेसी पे चलिए, और इस आतंकवाद से और इस्लाम से कुछ नहीं मिलने वाला, आज आपको समझ में आ गया है कि एक ये रास्ता है कि कौम का वक्त बर्बाद हो, वसाइल तबाह हो, या वो रास्ता हम अपनाएं जिसका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है और जिसकी मिसालें असर हाज़िर में मिलती हैं कि वो जो कौमें तबाह हो गई थी उन्होंने हिम्मत की और आज वो आसमानों से बातें कर रही हैं।